तो शुरू करते हैं लेक्चर को साइनाइड से। तो ये जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। और जो रेड वाला बॉन्ड बना रहा हूँ ये मतलब कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये होता है अपना साइनाइड। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स रहता है उसको लिखते हैं हम नाइट्राइल से। तो सेकेंडरी सफिक्स है इसका, सेकेंडरी सफिक्स है नाइट्राइल। जब ये नाम लिखा जाएगा किसका तो लास्ट में आएगा अपना नाइट्राइल। ठीक है, ये इसकी जो पहचान है वो जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन होएगा वो साइनाइड, ये वाला जो बॉन्ड है अपना ये दिखाता है कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। और ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कार्बन के चेन के एंड में जुड़ा होगा ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन चेन के एंड में आएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है हमें इसका। तो जो इसका पहले वाला एग्जांपल है वो ले लेते हैं। वो दिया अपने को जैसे सी और ट्रिपल बॉन्ड एन, और मैं इसको जोड़ देता हूँ एक हाइड्रोजन से। ठीक है, तो नंबरिंग तो इसका पता ही है, जो अपना टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप उसकी नंबरिंग जो कार्बन रहता है उसी से स्टार्ट करते थे। ये एक ही कार्बन की मेन चेन बनेगी यहाँ पे। तो वन इसका हो जाएगा, जो मेन चेन में कार्बन है वो। तो वन के लिए आता है अपना मिथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, और साइनाइड ग्रुप है तो नाइट्राइल, तो यहाँ पे नाइट्राइल लिख देंगे हम। तो मिथेन नाइट्राइल। और यहाँ पे कट नहीं होएगा, क्यों? क्योंकि अब की बार एन आया अपने, तो ये मिथेन नाइट्राइल पूरा लिखा जाएगा। समझे? ऐसे ही एच की जगह दूसरा लगा देंगे हम, कार्बन ही लगा देंगे यहाँ पे। तो कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये वैलेंसी तो पता ही है, जैसे तीन ये है तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ये वाला तीन ये और एक ये चार, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगेगा, बट इसके साथ लगेगा तीन हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो एक है ना, एक बॉन्ड बना रखा है तो तीन बॉन्ड चाहिए, तो तीन हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो मेन चेन में कितने कार्बन आएंगे? एक और दो, तो दो कार्बन आएंगे अपने मेन चेन में, तो इसकी काउंटिंग हो जाएगी वन और टू। तो दो के लिए अपना आता है इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, और नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप लगा है तो नाइट्राइल। समझ रहे हो? इथेन नाइट्राइल। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मान लेते हैं इसको ये वाला, और दूसरा हो जाएगा अपना ये वाला। तीसरा देखते हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम। तो ये कार्बन, यानी तीसरे वाला ये कार्बन कार्बन कार्बन, और इस कार्बन के साथ मैं जोड़ देता हूँ नाइट्रोजन को, और यहाँ पे कार्बन लगा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसकी नेमिंग करेंगे हम। ये कंपाउंड बना अपना, इसकी नेमिंग क्या हो गया? आयुपैक नोमेनक्लेचर। तो पहले वाला नंबर तो उसी को दिया जाएगा जहाँ पे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है या फिर फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे एक नंबर इसको आएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो दो नंबर, और ये तीन नंबर। यहाँ पे भी जाएंगे तो एक दो और ये तीन, यहाँ पे भी जा सकते हैं, पर हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट ले लेते हैं, स्ट्रेट चेन ले लेते हैं ये। ठीक है, तो ये चेन बन जाएगी अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो नंबरिंग कर देंगे इसकी वन टू और ये थ्री। तो जो सेकंड पोजीशन पे है दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं ये, तो टू कोमा टू डाई मिथाइल हो जाएगा ये। समझे? इसको लिखते हैं तो टू कोमा टू डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए मिथाइल आया ये वाई एल। और तीन कार्बन की चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, और साइनाइड ग्रुप है तो नाइट्राइल। जो सेकेंडरी सफिक्स है साइनाइड का वो नाइट्राइल है। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा टू कॉमा टू डाईमिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। समझे? फोर्थ वन और लेते हैं यहीं पे ही। तो ये अपना फोर्थ वाला हो जाएगा। जैसे जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये है अपना, और यहाँ पे कार्बन, और कार्बन के साथ यहाँ पे लगा दिया है नाइट्रोजन। ठीक है, और ये एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा एक, और एक यहाँ पे, और ये। तो ये वाला स्ट्रक्चर दिया अपने को। यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसकी नेमिंग करनी है। जैसे ये कार्बन तो है, इसको तो पहला नंबर दिया जाएगा, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये पहला हो जाएगा, और ये दूसरा, और ये तीसरा दिया जाएगा, फिर ये फोर्थ वन, और ये फिफ्थ वन। ठीक है, अगर यहाँ से जाएंगे तो ये चार ही बनेगा, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है ना, तो इसलिए यहाँ पे पांच नंबर की कार्बन, पांच कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन मिलेगी। जो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है अपने को मिथाइल तीन पे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा, तो थ्री मिथाइल, तीन वाली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है ना,
तो 3 मिथाइल और 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। ठीक है, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 नंबर पे यहाँ पे 2 लिख के ENE आ जाएगा, तो 2 पे लगा हुआ अपना डबल बॉन्ड ENE, और यहाँ साइनाइड ग्रुप है तो नाइट्राइल लग जाएगा, और उसके लिए पहले 5 कार्बन की चेन है तो पेंट आएगा यहाँ पे। करेक्शन है 3 मिथाइल पेंट 2, और ये नाइट्राइल ही आएगा क्योंकि पेंट तो यहाँ ले दिया ना हमने पहले, तो यहाँ पे आएगा नाइट्राइल। नाइट्राइल एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। जैसे 5 कार्बन की चेन बनी तो 3 पे मिथाइल लगा, तो सब्स्टिट्यूएंट तो अपने पास मिथाइल वाला है तो 3 मिथाइल हो जाएगा। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट आ जाएगा, 2 पे लगा हुआ डबल बॉन्ड तो 2ENE, और यहाँ साइनाइड ग्रुप है तो इसका सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा अपना नाइट्राइल, तो ये इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 2 इन नाइट्राइल। समझे? तो इसके और एग्जांपल्स लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जो 5वां एग्जाम्पल है इसको देखते हैं। जैसे जो नंबरिंग होगी वो तो जो अपना फंक्शनल ग्रुप है उसी से होगी, कार्बन से, तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है ना, तो 1 नंबर और ये 2 नंबर। 2 नंबर पे अपना एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी, तो पहले इसकी नंबरिंग होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना ये, तो इसकी नंबरिंग के लिए जो डायरेक्ट कार्बन चेन से अटैच है उस कार्बन को 1 नंबर मिलेगा, इसको 1 नंबर मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा, इसको 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 और ये 3, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 2 पे है एक सब्स्टिट्यूएंट अपना, और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोप 2 इन है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोप, और 2 पे डबल बॉन्ड लगा है ना तो EN, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पे YL लगेगा, इनाइल, साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। समझे, ब्रैकेट हो जाएगी बंद। ये कौन सा है, 2 नंबर पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नंबर ये पोजीशन शो कर रहा है, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है पूरा ये वाला। समझ रहे हो, तो 2 के लिए आएगा अपना इथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और साइनाइड ग्रुप है तो नाइट्राइल। ठीक है, तो ये इसका नाम होगा 2 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल इथेन नाइट्राइल। समझे? ऐसे ही जो छठा है इसको देख लेते हैं। तो पहला तो इसी कार्बन को मिलेगा, और लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 और 4। ठीक है, ये वाले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन बन जाएगी अपनी, 1 2 3 और ये 4। तो 2 नंबर पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है और 3 नंबर पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 नंबर पे है मिथाइल अपना, तो मिथाइल आएगा बाद में क्योंकि ये साइक्लिक है तो साइक्लो पहले आएगा, अल्फाबेटिकली चलेंगे ना, तो साइक्लिक पहले आता है, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अपना 3 साइक्लो, इसकी नेमिंग भी करनी पड़ेगी, तो इसको पहले मिटा दे रहा हूँ थोड़ा क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ना, तो इसकी नेमिंग भी करनी पड़ेगी हमें अच्छे से। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 नंबर उसको मिलेगा जो डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन की चेन से, तो ये वाला 1 नंबर होगा। फिर इसको 2 नंबर देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, तो 1 2 3 और ये 4, तो 2 पे लगा अपना ENE। समझे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स का, तो ये 3, और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 4 कार्बन के साइकिल है ना ये, तो साइक्लो तो लिखा जाएगा यहाँ पे, तो साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 पे लगा हुआ है ENE, और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है तो ये आ जाएगा YL, तो 3 पे साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल। ठीक है, और एक 2 नंबर पे लगा हुआ अपना ये मिथाइल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मिथाइल, और 4 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, तो उसके लिए 4 यहाँ पे ब्यूट आ जाएगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और जो साइनाइड ग्रुप है तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स का नाइट्राइल, तो ये इसका नाम बनेगा 3 साइक्लोब्यूट 2 इनाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। समझे? ये देखते हैं, जैसे अब ये डायरेक्टली जो रिंग है उससे जुड़ा हुआ है तो ये वाला लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला कार्बन काउंट नहीं होगा, तो पहले तो इसका नाम लिखा जाएगा और फिर डायरेक्टली ये जो इसको हम बोलते, जैसे अगर ये डायरेक्ट काउंट नहीं होगा तो ये कार्बोनाइट्राइल बनता है। ठीक है, अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो पहले पहले भी करवाया हुआ है ना मैंने, तो सिंपली इसका नाम लिखना है हमने। ये 5 कार्बन की रिंग है ना ये वाली, तो ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, और डायरेक्ट हम लिख देंगे इसको कार्बोनाइट्राइल,
कार्बोनाइट्राइल। एक तो स्पेशल केस आता है अपना, और एक ये अगर डायरेक्ट अटैच है किसी रिंग से तो अब हम लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। जो ये नाइट्राइल ग्रुप है इसको कार्बोनाइट्राइल। जैसे एक और स्पेशल केस आएगा, कौन से वाला, जो यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो एक ये वाला था अपना, यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए हमने CHO ऐड करा था। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये भी एक स्पेशल केस है, इसमें तीनों काउंट नहीं हो रहे ना, तो इसलिए इनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कार्बोनाइट्राइल आएगा इस केस में भी, ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में करवाएंगे इसको हम। तो इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। और जो 8वां है अपना एग्जाम्पल, उसको देखते हैं। तो इसमें डायरेक्ट लेटर्स नहीं है, तो ये कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये 1 और ये 2, ठीक है। तो 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है अपना साइक्लोहेक्सेन, तो इसको लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 नंबर पे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लो, और जैसे सब्स्टिट्यूएंट है तो ये हेक्साइल बन जाएगा, साइक्लोहेक्साइल, ठीक, साइक्लोहेक्साइल। और 2 कार्बन की चेन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और साइनाइड ग्रुप है तो नाइट्राइल। समझे, तो ये इसका नाम बनेगा 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन नाइट्राइल। तो इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अपना एक डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो उसको बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल। अगर यहाँ पे एक स्पेशल केस जो मैंने यहाँ पे बताया था, उस केस में भी कार्बोनाइट्राइल आएगा। समझ रहे, तो इसके एक और एग्जांपल बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये नवा क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक कॉम्प्लेक्स सा है ये भी, जो डायरेक्टली अटैच है कार्बन के रिंग से। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली अटैच है उसके लिए कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं हम, वो वाला ही केस यहाँ पे रिपीट होएगा अपना। तो हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, पहले इसका नाम तो सोचना ही पड़ेगा ना क्या है। तो ये 1 नंबर इसको मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है कार्बन की चेन से, ठीक है। तो 1 नंबर इसको मिलेगा, और 2 नंबर फिर मिलेगा इसको, क्योंकि इसको लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, जो डबल बॉन्ड आया अपना इसको। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4, 5, और ये हो जाएगा 6 अपना। समझे, तो यहाँ पे एक 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और एक 3 पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है। 3 पे साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट है, और 2 पे इथेनाइल है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो अल्फाबेटिकली यहाँ पे ऑर्डर में नाम लिखा जाएगा। तो साइक्लिक पहले आता है, C पहले आता है E से। ये इथेनाइल है ना, डबल बॉन्ड है, तो 3 साइक्लो C पहले आता है ना, और ये प्रोपाइल बन जाएगा, प्रोपाइल। क्यों, जैसे सिंगल बॉन्ड 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है, तो N बट ये अपना सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए यहाँ पे प्रोपाइल लिखा जाएगा। समझ लो, 3 साइक्लोप्रोपाइल, और ये 2 पे लगा अपना इथेनाइल, तो इसको लिखेंगे हम 2। 2 कार्बन की चेन है तो इथ, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे EN आएगा, EN, और YL लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट ओवरऑल देखा जाए तो, जैसे इथाइल, मिथाइल, वो सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं तो YL लगाया जाता है ना। तो 2 इथ इनाइल, डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे ENE आया है, ठीक है। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट तो हो गए अपने। अब रिंग में कितने कार्बन है अपने, 6 कार्बन की रिंग है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो और हेक्स, क्योंकि 6 अपने 6 कार्बन की रिंग है ना ये। और डबल बॉन्ड कौन से पे, 2 पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे। तो ये आ जाएगा अपना 2,4 डाई ENE। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है ये वाले। और ये अपना हो जाएगा इसका अलग से नेमिंग, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो ये इस कंपाउंड का नाम होएगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 2 इथेनाइल, साइक्लोहेक्स, 2,4 डाई इन कार्बोनाइट्राइल। समझ रहे हो, स्पेशल केस है ये दोनों। और ये 10 वाला हो जाएगा, जैसे इसी काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, बट ये छूट जा रहा है इसमें, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। ऐसे आयुपैक ने बोला छोड़ना नहीं, या तो तीनों को छोड़ो या फिर सबको काउंट करना है उसमें, तो ये तीनों छोड़ने पड़ेंगे हम। ये जैसे काउंट तो हो नहीं पाएंगे तीनों कैसे भी, तो तीनों को छोड़ना पड़ेगा। 1, 2, 3 इनकी जो नंबरिंग है वो हो जाएगी, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, समझे। तो 3 के लिए आता है अपना प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और जो इनका कार्बन काउंट नहीं हुआ तो ये कार्बोनाइट्राइल। और कितने पोजीशन पे है, 1, 2, 3, और ट्राई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो अब बढ़ते हैं अपना जो अमीन है उसकी ओर। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना अमीन,
ठीक है, अमीन। तो ये एक अपना टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, अमीन का जो अपना स्ट्रक्चर है वो NH2 है। ठीक है, अमीन। और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ये नहीं है। ठीक है, लास्ट में, बीच में, शुरू में कहीं भी आ सकता है जो अमीन है अपना वो। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो अमीन ही है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स वो है अपना अमीन। समझ रहे हो, अमाइड और अमीन दोनों अलग अलग हैं। जैसे अगर अमाइड की बात करें हम यहाँ पे तो CONH2 होता है अमाइड। समझ रहे हो, तो वो एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, वो सिर्फ लास्ट में आता है। ये अमीन कहीं पे भी आ सकता है, बीच में आ सकता है, शुरू में आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है इसके। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें यही डिफरेंस था, जो अमीन और अमाइड है वो NH ग्रुप दिखता है, जो अमाइड भी है वो सेम, बट उसमें C डबल बॉन्ड O रहता है। समझे। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, जैसे एक जगह मिथाइल ग्रुप लग जाए, एक इथाइल ग्रुप लग जाए, तो वो लग सकते हैं। और जो N है, जो नंबरिंग करेंगे हम, इसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे तो N शो करेगा अपना पोजीशन को। ठीक है, जो इसमें आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे ना, तब सब समझ में आ जाएगा ये। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसके हम, एग्जांपल हो जाएगा अपना CH3 और NH2। इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। जैसे ये लास्ट में आ गया, कार्बन एक ही चेन है, तो ये आ गया अपना, इसको हम करते हैं। जैसे एक नंबर इसको दिया तो एक के लिए मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और यहाँ पे जो अमीन है तो यहाँ पे अमीन लिखा जाएगा, इसका सेकेंडरी सफिक्स अमीन। और जो ये वाला ई है वो कट जाएगा, क्योंकि ए आ गया इसके पहले। ठीक है, इसके बाद में तो ई कट जाएगा। जैसे AEIOU अगर ये दोनों लेटर एक साथ आते हैं तो पहले वाला कट जाता है, तो इसका जो सिंपल नेम होगा मिथेनामाइन। ठीक है, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन ये इसका नाम हो जाएगा अपना। समझे। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे C और यहाँ पे NH2 जोड़ देता हूँ अब की बार। इसकी बैलेंस तो सेटिस्फाई कर ही लेंगे हम। जैसे ये दो जुड़ गए, यहाँ पे दो बॉन्ड बने तो दो और चाहिए, तो यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे H3 आ जाएगा, क्यों, एक ही बॉन्ड बनाया हो इसका। समझ रहे हो। तो ये सिंपली 1 और ये 2, तो दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और अमीन ग्रुप लगा है तो अमीन, और ई कट जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इथेनामाइन हो जाएगा ये, इथेनामाइन, इथेनामाइन। समझे। और देखते हैं, जैसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो कहीं बीच में रख के देख लेते हैं इसको। जैसे ये थर्ड वन आ जाएगा अपना, तो ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। जैसे कार्बन 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 और ये कार्बन, और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देता हूँ मैं, NH2। ठीक है, तो जो ये है इसको लोवेस्ट लोकेंट तो मिलना चाहिए, और सारे रूल्स सेम रहेंगे सभी। तो 1 2 3 और ये 4, ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी वो ये हो जाएगी। और 2 पे अपना ये वाला लगा हुआ है अमीन ग्रुप। ठीक है, तो पहले ये जो अपना ब्यूट बनेगा 4 के लिए, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और सेकंड वाली पोजीशन पे अपना अमीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 और अमीन आ जाएगा, अमीन। तो ये वाला ई कट जाएगा क्योंकि ए आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्यूटेन 2 अमीन हो जाएगा ये, ब्यूटेन 2 अमीन। ठीक है, एक और ले लेते हैं यहीं पे। जैसे ये फोर्थ वन हो जाएगा। ये जैसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो कहीं भी आ सकता था, यहाँ पे बीच में आ गया है, कहीं भी आ सकता है। और ले लेते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं एक। जैसे ये है अपने पास, और यहाँ पे एक ग्रुप लगाया हुआ अपना फिनाइल। फिनाइल कैसे बनता है, जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं वो फिनाइल बनता है। समझ लो, यहाँ पे NH2 लगा दिया अब की बार, और एक डबल बॉन्ड लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करनी है। जैसे ये बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है ना बेंजीन, C6H6 ये होता है अपना बेंजीन। और एक यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा तो C6H5 ये बनता है अपना फिनॉल। और जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट होएगा तो ये फिनाइल बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इसको लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, तो 1 2 3 और 4 5, तो 5 बनेंगे ये। तो 1 2 3
4 और ये 5। ठीक है, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। यही नंबरिंग क्यों करी हमने, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सब्सटीट्यूएंट। समझ रहे हो? तो इसलिए हमने यहाँ से शुरू करना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5। समझ रहे? तो ये वाली काउंटिंग अपनी ठीक रहेगी, 3 पे आ रहा है ये। और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड भी, पहले फंक्शनल ग्रुप आता है फिर डबल बॉन्ड और फिर अपना सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी रहती है, तो इसलिए ये वाली हमने नंबरिंग करी है इसकी। समझे? तो पहले 4 नंबर पे अपना फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस पे लिखेंगे हम 4th पोजीशन पे अपना फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल। एक हाइड्रोजन जाएगा बेंजीन से तो फिनोल बनता है अपना, बट ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए फिनोल का फिनाइल बनता है। ठीक है, बहुत बार बताया हुआ है ये तो। फिर आएगा अपना 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो पेंट। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड लगा है 2 वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पे 2 और E और एक थर्ड पे लगा हुआ अपना अमीन ग्रुप, तो यहाँ पे 3 पे हो जाएगा अमीन, 3 अमीन। और ये वाला E कट जाएगा, क्यों? क्योंकि A आ गया है। ठीक है, ये जो E काट रहा हूँ वो लिखना है, जैसे नीचे वाली लाइन में वो लिखना है, ये E काट के नीचे वाली लाइन में लिखना है। समझे? तो और क्वेश्चन देखते हैं इसके, बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे ये हमें दिया हुआ है, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ही ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे N लगा देता हूँ और यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ दोनों जगह। CH3 मैंने बताया था ना, H2 की जगह कुछ भी आ सकता है, ये एक H आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी आ सकता है। समझ रहे हो? तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो 3 कार्बन है यहाँ पे। और ये जो अपना नाइट्रोजन है वो तीनों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, ये कार्बन है यहाँ पे, तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो ये 3 डिग्री अमीन बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो तीनों तरह से अपना कार्बन से घिरा हुआ है ना, तो ये 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन। अगर 2 कार्बन से घिरा हुआ होता तो 2 डिग्री बन जाता वो। समझे? तो हम क्या करेंगे, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये 1 2 3 ये अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी। तो ये 1 ये 2 और ये 3। समझे? तो ये इसकी जो नेमिंग आएगी वो कैसे आएगी, ये वाली पोजीशन शो करता है यहाँ पे, तो N, इस पर डाई मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो N, और ये है डाई मिथाइल, यहाँ पे डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल। और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और यहाँ पे पहले वाली पोजीशन पे अपना लगा है अमीन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अमीन लिख सकते हैं, या फिर इस जो 1 है इसको हम काट भी सकते हैं, और ये वाला E कट जाएगा, क्यों? क्योंकि A आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा N, डाई मिथाइल और प्रोपेन 1 अमाइन, या फिर अमीन। ठीक है, ये इसका नाम होएगा। इसे और ले लेते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ही लेते हैं। जैसे ये है अपने पास, और यहाँ पे N, और एक अब की बार CH3 लगा देता हूँ, एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ यहाँ पे। समझो? तो ये 2 डिग्री अमीन बनेगा अपना, ये कार्बन है ये भी कार्बन है, तो ये जो नाइट्रोजन है 2 कार्बन से अगल बगल घिरा हुआ, तो ये 2 डिग्री अमीन बनेगा, तो ये 2 डिग्री अमीन। समझ रहे हो? तो इसकी नेमिंग कैसे आ जाएगी, पहले तो ये इसी को 1 और 2, तो 2 नंबरिंग तो इसी को ही मिलेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। हम इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं, क्यों? लॉन्गेस्ट कार्बन ये बन रही है तो इसके लिए ये देना पड़ेगा अपने को, और जैसे ये अगर ज़्यादा बड़ी होती है तो इसको भी हम नंबरिंग दे देते हैं। समझे? जैसे दिखाएंगे एक और एग्जांपल करके यहाँ पे। तो ये है अपना, तो N मिथाइल लगा हुआ है, तो ये इसका जो नेमिंग आ जाएगी वो N मिथाइल, और 2 कार्बन की चेन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1 पे लगा है अमीन, और ये E कट जाएगा ये वाला, क्यों? क्योंकि A आ गया अपना, और 1 को पोजीशन को शो करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों तरह से ही ठीक होएगा अपना। जैसे और देख लेते हैं, इसी का एक और एग्जांपल है अपना। हाँ, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ही है, यहाँ पे N लगा दिया अब की बार, और ये C डबल बॉन्ड लगाया अब की बार C से, और एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो 3 कार्बन है अब की बार, कार्बन कार्बन कार्बन, और एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे।
तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये वाली नहीं होगी आपकी बार, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आया ना, तो प्रायोरिटी किसकी है? पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट आता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको लेना पड़ेगा हमें। नंबरिंग कहाँ से होगी? इस वाले से होगी, क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, तो ये 1 और ये 2 बनेगा, समझ रहे हो? तो ये वाली चेन बनेगी अपनी लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट 1 कोमा करेक्शन 1 और 2 वाली, जिसके बीच में आएगा अपना डबल बॉन्ड, समझे कि नहीं? जैसे अगर देखा जाए तो इसमें हमने एक नंबर इसी को दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपना अमीन ग्रुप है वो लगा हुआ है ना, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे हमने एक नंबर इसको दिया, ना कि इसको, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है उसको, तो इसलिए हमने एक नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया। ये अपना एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही रहेंगे ये, समझ रहे हो? तो ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा? 1 2 3 है, प्रोपेन है, तो एन पे लगा हुआ है प्रोपेन, तो सब्स्टिट्यूएंट है तो एन प्रोपाइल बन जाएगा ये। एन प्रोपेन के लिए अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आता है तो प्रोपाइल लिखते हैं हम, एन प्रोपाइल। ठीक है, 2 के लिए क्या आएगा? इथ आएगा, इथ। ठीक है, और एक नंबर पे अपना लगा हुआ है, यहाँ पे पोजीशन लिखे, एक नंबर की या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 पे लगा है अमीन। ठीक है, ये वाला ई कट जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए आ गया, ए ई आई ओ यू वाई, इनमें से अगर दोनों साथ आते हैं तो पहले वाला कट जाता है। ये वाली पोजीशन शो करे ना करे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये वाली करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल है ना, जैसे नाइट्रोजन है तो स्पेशल पोजीशन है ये, तो इसको हम लिख लेते हैं एन प्रोपाइल और इथ और ई एन ए एम आई एन ए, एन प्रोपाइल इथेनामाइन, तो ये इसका नाम होएगा अपना, समझे? तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं। तो ये अपना नाइट्रोजन है, जैसे शुरू करता हूँ यहाँ पे मैं, और ये ब्रोमीन लगा अपना, और यहाँ पे सी और डबल बॉन्ड सी, और एक यहाँ पे सी सी सी, और ये है अपना। ठीक है, तो इनकी वैलेंस है वो तो सेटिस्फाई कर ही लेंगे। जैसे ये कार्बन है तो 2 और 1 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे H2 लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे H3 लगेगा, 2 से गिरा हुआ तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 3 से गिरा हुआ तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, 2 से गिरा है तो 1 2 लगेंगे, 1 से गिरा है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, इनको कर सकते हैं हम, बट हमें देखना ये वाला सिर्फ। तो हमें जो प्रायोरिटी है वो किसको दी जाएगी? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन तो सिलेक्ट करनी है, बट उसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं वो लेने पड़ेंगे हमें। तो इस केस में क्या है, सिर्फ ये वाली ही आएगी इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ रहा है, और हाँ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन भी बनेगी, तो 1 और कोमा 2, 1 और 2, ये वाली अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन बनेगी, ना कि ये 5 कार्बन वाली। 5 कार्बन वाली में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा ना, प्रायोरिटी किसकी है? डबल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स की है, समझ रहे हो? तो ये वाली अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन बनेगी। तो इसको देखते हैं, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा फिर, तो इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये नंबरिंग के लिए एक नंबर इसको मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है, तो 1 2 और 3, तो ये वाला अपना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएगा ये, तो इसमें भी ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, और ये ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है। तो थोड़ा आराम से समझेंगे इसको, इसे दिखा देता हूँ, डॉटेड लाइन में दिखाया, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो कि nth पोजीशन पे लगा हुआ है अपना, तो n पे ये लगा हुआ है अपना। इसका नामिंग करनी पड़ेगी पहले। तो ये एक नंबर पे अपना इथाइल ग्रुप है, तो 1 इथाइल है, और ये 3 के लिए प्रोप और प्रोपाइल ही बन जाएगा ये, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सिंपली इसकी नेमिंग कर रहे हैं हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो एक नंबर पे अपना लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, ये वाला, तो 1 इथाइल, तो 1 इथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और ये जैसे अगर देखा जाए तो ये सिर्फ अपना सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रोपाइल, प्रोपाइल, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी नेमिंग हुई है 1 इथाइल प्रोपाइल, और ये कहाँ पे अटैच है? अपना nth पोजीशन पे है, बट nth पे अपना Br भी है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन पहले लिखा जाता है इथाइल से, ई से पहले आता है बी, तो n ब्रोमो आएगा पहले। ठीक है, n ब्रोमो, n ब्रोमो, n ब्रोमो, और फिर nth पोजीशन पे अपना ये वाला ग्रुप है, समझ रहे हो? तो n ब्रोमो, और nth पोजीशन पे अपना है 1 इथाइल
प्रोपाइल, ठीक है, 1 इथाइल प्रोपाइल NH ग्रुप पे ये लगा है, और 2 कार्बन के लिए आ रहा है अपना, तो यहाँ पे इथ आ जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ENE आ जाएगा, तो यहाँ पे इथ, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो ENE, और 1 पे अपना लगा हुआ है अमीन, तो 1 पोजीशन पे अपना है अमीन, ठीक है। और ये ई कट जाएगा ये वाला, क्यों, क्योंकि उसके बाद ए आ गया है ना, तो ये वाला ई कट जाएगा, समझे। तो अल्फाबेटिकली नाम लिखा जाएगा, nth पोजीशन पे ब्रोमीन है, nth पोजीशन पे ये इथाइल प्रोपाइल लगा हुआ है, तो पहले आएगा अपना N ब्रोमो, फिर आएगा अपना N1 इथाइल प्रोपाइल, उसके बाद इथ, डबल बॉन्ड है ये वाला, तो ENE, और ई कट जाएगा, क्या माइन आएगा लास्ट में, तो 1 पे लगा हुआ अपना अमीन ग्रुप, ठीक है। तो ये इसका आंसर होएगा, समझ रहे हो। तो अमीन में इतना ही था, अब बढ़ते हैं अपने ईथर की ओर, ROR डैश, ईथर। जैसे आप देखते हैं अपना ईथर, तो ROR डैश, तो ये जो दोनों आर हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स वो अपना एल्कोक्सी एल्केन, तो जो लास्ट में नाम लिखा जाएगा इनका, तो एल्कोक्सी एल्केन आना चाहिए, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल, तो ये एल्कोक्सी एल्केन बन रहा है वो इन दोनों में से है, जैसे ये वाला आर है और ये आर डैश है, इनमें से ही बनेगा। अगर ये वाला आर डैश अगर स्मॉलर है, जो कार्बन कार्बन चेन रहेगी यार, तो ठीक है, अगर कार्बन कार्बन चेन स्मॉलर है तो वो बनता है अपना एल्कोक्सी, ठीक है, स्मॉलर है अगर, स्मॉलर कार्बन कार्बन चेन, तो ये बनेगा अपना एल्कोक्सी, और जो लॉन्गर लार्जर रहेगी, अगर लॉन्गर वाली रहेगी वो एल्केन बनेगा, ठीक है। तो ये अगर लार्जर रहा, जो कार्बन कार्बन चेन अगर लार्ज रही इससे, तो ये बनेगा अपना एल्केन, ठीक है। लेफ्ट राइट कहीं से भी हो सकता है, ये वाला यहाँ पे भी आ सकता है, अगर ये छोटी होती है एल्कोक्सी बनेगा, कार्बन कार्बन चेन, समझे। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इसके, एग्जांपल में अपना CH3, और यहाँ पे O, और यहाँ पे CH3, ROR, जैसे ये दोनों सेम ले लिए मैंने, सेम भी हो सकते हैं दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये ईथर है, समझ रहे हो, ईथर। तो इसकी नेमिंग कैसे आएगी, दोनों सेम है, किसी को एल्कोक्सी बना दो, किसी को एल्केन बना दो, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो मिथोक्सी और मिथेन बनेगा ये, समझ रहे हो, मिथोक्सी, मिथोक्सी मिथेन, मिथोक्सी मिथेन। और जैसे इसका जो कॉमन नेमिंग है वो दोनों मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं ना ये, तो डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा ये, तो कॉमन नेमिंग भी इसकी देख लेते हैं, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये है कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग, समझे, डाई मिथाइल ईथर। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे CH3, CH3, CH2, O, CH3, ये सब की बार ये वाली छोटी है तो ये मिथोक्सी बनेगा, जैसे एल्कोक्सी बनेगा ना, स्मॉलर वाला एल्कोक्सी, और जो लार्जर वाली है वो एल्केन बनता है, तो ये अपना मिथोक्सी बना यहाँ पे, तो मिथोक्सी, मिथोक्सी, और 2 कार्बन के लिए इथ आता है, और ये बन जाएगा इथेन, मिथोक्सी इथेन, ये इसका नाम होगा, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या आएगा, एक तो ये मिथाइल है, एक इथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर, जो अल्फाबेटिकली चलना पड़ेगा ना, तो पहले इथाइल आता है मिथाइल से, तो इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, ये है कॉमन नेमिंग, कॉमन नेम, और ये वाला है अपना आयुपैक नेम, समझे। और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे यहाँ पे C2H5, C2H5 O, C2H5, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, अगर इसकी जो आयुपैक नेमिंग देखनी पड़ेगी, तो एक तो ये जो है सेम ग्रुप लगा हुआ है, तो इथाइल ग्रुप है नहीं सेम वाला, तो एक हो जाएगा इथोक्सी, एक हो जाएगा इथेन, ठीक है, तो इथोक्सी इथेन हो जाएगा इसका, तो नेम हो जाएगा इसका इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन,
ठीक है। अगर वैसे इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम ये वाला देखा जाए तो दोनों साइड इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। इसका जो कॉमन नेम है वो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। समझ रहे हो? तो इसके एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपना यहाँ पे ले लेता हूँ एक एग्जांपल। तो ये कार्बन कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे फिर से कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये बीच में आ रहा है ना, तो इसकी नेमिंग होगी जैसे ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। या तो यहाँ से गिनती कर दो या तो यहाँ से कर दो, तो 1 2 3 ऐड कर देते हैं हम इसको। तो 1 2 और ये हो जाएगा 3। तो 2 नंबर पे अपना मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ये जो छोटे वाला है जैसे मैंने बताया ना, जो स्मॉलर रहेगा वो एल्कोक्सी, यानी एक कार्बन है तो मिथॉक्सी रहेगा। तो 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप, तो इसका नेमिंग कैसे हो जाएगी? 2 मिथॉक्सी लिखते हैं यहाँ पे। तो 2 मिथॉक्सी और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे ए एन ई समझे? समझ रहे हो? तो इसका कॉमन नेम आ जाएगा, जैसे ये वाला जो ग्रुप है ये आइजो है, 3 है तो प्रोपाइल हो जाएगा आइजो प्रोपाइल। और ये एक मिथॉक्सी है और ईथर हो जाएगा ये, ठीक है। आइजो प्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइजो प्रोपाइल। यहाँ पे लिखते हैं इसको हम आइसो प्रोपाइल, आइजो प्रोपाइल। और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वाला मिथाइल, तो आइसो प्रोपाइल मिथाइल और ईथर, मिथाइल ईथर। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ये आइसो क्यों लगाया? क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो स्प्रेड चेन में है और बीच वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है अपना, समझ रहे हो? तो इसलिए आइसो अगर 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो वो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा होगा तो वो टर्सरी। तो उसके एग्जांपल भी लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं पहले। तो अब देखते हैं अपना जो 5वां एग्जांपल है वो। तो यहाँ पे जो दिया है अपने को कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन। तो इस जो कंपाउंड है इसकी नेमिंग करनी है हमें। तो अगर देखा जाए तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो पहले छोटे वाला और बड़े वाले जो चेन है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उसके हिसाब से एल्कोक्सी एल्केन नाम आएगा ना उसका, एल्कोक्सी एल्केन। तो जो एल्कोक्सी कौन होएगा? जो छोटे वाली चेन होएगी। तो छोटे वाली चेन बनेगी ये वाली, क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही काउंट हो सकते हैं, 1 2 3। या तो ऊपर वाली चेन हो जाए या 1 2 3 ये वाली चेन हो जाए। इसमें 4 की बन जाएगी, जैसे 1 2 3 और 4। तो ये छोटे वाली बनेगी, ये एल्कोक्सी बनेगा। और ये बड़े वाली चेन बनेगी एल्केन वाली। समझ रहे हो? तो इसकी नेमिंग करेंगे हम 1 2 3, 1 2 3। जैसे ये एक नंबर इसको क्यों दिया? क्योंकि जो अपना फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है इससे, ठीक है। तो ये 1 2 3 बनेगा। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सी? 1 2 3 और 4 वाली। समझ रहे हो? तो 1 2 3 और ये 4। तो 4 कार्बन वाली जो चेन बनेगी वो एल्केन बनेगा, 3 वाली बनेगी एल्कोक्सी। तो इसको जैसे ये एक सब्सटीट्यूएंट है पूरा देखा जाए तो 2 नंबर पे लगा हुआ है ये वाला सब्सटीट्यूएंट। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? तो 2 नंबर पे लगा है एक सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है तो ये इसमें ब्रैकेट लगाई हमने। तो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगाया यहाँ। तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप। और ये प्रोपोक्सी बनेगा क्योंकि ऑक्सी यहाँ पे लगना चाहिए ना। ईथर वाले देख रहे हैं हम ROR डैश, तो यहाँ पे प्रोपोक्सी बनेगा, प्रोपोक्सी। तो ये पहला जो अपना है एल्कोक्सी वाला वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे, एक पार्ट कंप्लीट हुआ अपना, बच गया एक ये वाला। तो ये अपना 1 2 3 और 4, तो 4 के लिए यहाँ पे आ जाएगा ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ब्यूटेन। जैसे एल्कोक्सी एल्केन, तो ये ब्यूटेन तो हो गया अपना सेकंड वाला पार्ट और एल्कोक्सी हो गया अपना पहले वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपोक्सी ब्यूटेन। बोलो समझे कि नहीं? नेक्स्ट एग्जांपल है अपना यहाँ पे छठा वाला एग्जांपल। तो ये दे रखा है अपने को कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन दिया है। तो इनकी जो वैलेंस है वो तो सेटिस्फाई कर ही लेंगे। जैसे 2 और 3 से जुड़ा हुआ ये, तो इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 से जुड़ा होता है यहाँ पे H2 आ जाएगा, ठीक है। कर देता हूँ एक बार H2।
और यहाँ पे एक H लग जाएगा, यहाँ पे H3 लग जाएगा, ये H2 लग जाएगा और ये H2 लग जाएगा। ऐसे कंप्लीट करनी होती है इनकी वैलेंसी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो एल्कोक्सी बनेगा, कौन सा एल्केन बनेगा, तो ये वाली मेन चेन होगी। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी ना, डबल बॉन्ड आया हुआ है इसमें। तो जो एल्कोक्सी बनेगा, ये वाला एल्कोक्सी बनेगा और ये एल्केन वाला बनेगा। समझ रहे हो? तो इसको हम लिखेंगे जैसे प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोपोक्सी बन जाएगा ये, और ये इथीन बन जाएगा। तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी? प्रोपोक्सी इथीन, प्रोपोक्सी इथीन, इथेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में आ जाए तो डबल बॉन्ड जीतता है। तो उसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, 1 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला तो डबल बॉन्ड, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की रहेगी। तो ये वाला जो है ये अपनी मेन चेन बनेगा, ये वाला। और ये जो रहेगा अपना, ये एल्कोक्सी टाइप रहेगा और ये एल्केन टाइप रहेगा। समझ रहे हो? तो इसको हम लिखेंगे जैसे 2 कार्बन है तो इथ आएगा। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाते हैं हम, YNE। बट हम यहाँ पे जो दे रहे हैं वो ऑक्सी वाला ग्रुप है ना, तो ई नहीं लगेगा, वो ऑक्सी और आ जाएगा, OXY। या फिर ई अगर लगाएंगे यहाँ पे YNE तो ओ आ जाएगा, तो ई कट जाता है। ठीक है, इथाइन ऑक्सी, और यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथ, और डबल बॉन्ड है तो ENE, तो इथाइनॉक्सी इथीन, ये इसका हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की रहेगी, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड तो प्रायोरिटी रहेगी डबल बॉन्ड की। ये पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। ठीक है, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाएगी। तो एक रहता है अपना इपोक्सी ग्रुप, उसको और देख लेते हैं, फिर ये जो अपना ईथर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक रहता है अपना इपोक्सी ग्रुप, तो वो कैसा दिखने में है, जैसे ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा और ये वाला जो है ये है इपोक्सी, या फिर इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं हम, इपोक्सी या ऑक्सीरेन। तो यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा, तो इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे। 2 यहाँ पे बॉन्ड लगे हुए हैं तो CH2 हो जाएगा, ये CH2 और ये भी CH2। तो ये कितना हो जाएगा? C2H4O। ये होता है अपना इपोक्सी ग्रुप। ठीक है, इसकी नेमिंग और देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे रहती है। तो जो अपना एग्जाम्पल कौन सा था, 8वां 9वां था, 8वां ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ कार्बन कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन और एक ये कार्बन और एक यहाँ पे इपोक्सी ग्रुप लगा हुआ अपना ये। ठीक, इसकी नेमिंग करनी है हमें, कैसे करेंगे? तो पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 ये होगा, इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए ना, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। तो पहले लिखा जाएगा अपना पेंट, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, पेंट एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और जो इपोक्सी ग्रुप है वो दोनों पे देखा जाएगा, जैसे 2 पे भी और 3 पे भी, तो 2,3 इपोक्सी आ जाएगा, ये 2,3 इपोक्सी। ठीक है, ये इसका नाम होएगा। जैसे एक और ले लेते हैं इसमें, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे इपोक्सी ग्रुप लगा देता हूँ मैं। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? जैसे 1 2 3, क्योंकि इसको लोवेस्ट लोकेंट मिल जाएगा, तो ये 1 2 और ये 3, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोप ANE, और 1,2 पे लगा अपना इपोक्सी ग्रुप, 1,2, और ये हो जाएगा अपना इपोक्सी। समझे? 1,2 इपोक्सी, ये अपना इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो ईथर में इतना ही था। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कीटोन वाला। ठीक है, तो कीटोन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कीटोन की। ठीक है, कीटोन, कीटोन, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है RC डबल बॉन्ड O और बॉन्ड R डैश। तो जो R और R डैश हैं ये दोनों सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना बीच में आएगा हमेशा, जो कीटोन है वो हमेशा बीच में आएगा, इसके अगल बगल 2 कार्बन तो होने चाहिए, तब जाके अपने को कीटोन मिलेगा। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है ओन।
सेकेंडरी सफिक्स वो लिखा जाएगा ONE, मतलब जो लास्ट में नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में ONE आना चाहिए, ठीक है। कीटोन, तो इसकी टोन आएगी ONE, ओन, कीटोन, समझे। तो जो सबसे छोटा बनेगा, जैसे एक कार्बन यहाँ पे आ जाए, एक कार्बन यहाँ पे आ जाए, तो सबसे छोटा बनेगा ये वाला, प्रोपेनॉन बनेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O और बॉन्ड ये भी कार्बन, तो यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। और इस जो ये वाला कार्बन है इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, समझ लो। CH3 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, CH3 और CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन पहले तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो 1 2 3, 3 नंबर की है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, या तो इस साइड से कर लो या फिर इस साइड से कर लो, दोनों साइड से 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोप, 3 कार्बन है ना, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 2 पे लगा अपना ONE, ओन। तो जो ये वाला ई है ये कट जाएगा क्योंकि ओ आ रहा है ना इसके बाद, तो AEIOU इनमें से कोई दोनों साथ लेटर आते हैं तो पहले वाला कट जाता है, समझ रहे हो। तो जो कीटोन है उसमें जो सेकंड पोजीशन है उसको हम गायब कर सकते हैं, क्योंकि इससे छोटा तो कुछ बन ही नहीं सकता। जैसे मान लेते हैं जो ये डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे लगा दिया हम, तो वो 1 पे, बट वो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसे दिखाते हैं इसको एक बार करके, तो C और ये C और ये भी C, तो मान लेते हैं डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगाया, तो ये दो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करा, तो 3 कार्बन हो गए यहाँ पे, और एक जो वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा वो हाइड्रोजन कर देगा इसकी, तो ये CHO एल्डिहाइड बन जाएगा ये फिर, समझ रहे हो। तो ये बनेगा अपन एल्डिहाइड, कीटोन तो रहेगा नहीं बट हमें चाहिए कीटोन, तो सेकंड वाली पोजीशन पे आना चाहिए ये डबल बॉन्ड O, या फिर जो C डबल बॉन्ड O है उसके अगल बगल एक एक कार्बन तो होना ही चाहिए, तब जाके अपने को कीटोन मिलता है, समझ रहे हो। तो हम जो सेकंड वाली पोजीशन है इसको हम हटा देंगे, तो इसका जो प्रोपेनॉन बनेगा सिंपल जो है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, और जो इसका कॉमन नेम है वो है एसीटोन, एसीटोन कॉमन नेम, समझ रहे हो। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, दूसरे वाला एग्जांपल हो जाएगा अपना कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देंगे। तो अब की बार कैसे करेंगे काउंटिंग, तो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट साइड कर देंगे हम, तो 1 2 3 और ये 4, क्योंकि इसको लोवेस्ट लोकेंट मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे 4 के लिए ब्यूट, 4 के लिए करेंगे हम ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और सेकंड वाली पोजीशन पे लगा है ONE, ऑन। तो ये 2 वाली पोजीशन यहाँ पे भी गायब कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि अगर मान लेते इसके अलावा हम 3 पे रखें इसको, तो जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, फिर आएगा 2 नंबर पे, तो यहाँ पे ये भी गायब हो सकता है, ठीक है। इसको गायब कर देंगे हम, तो इसका जो नाम बनेगा, और ये ई भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ओ आ रहा है, तो इसको ई को भी काट देंगे, तो ब्यूटेनॉन बनेगा ये, ब्यूटेनॉन, ये इसका आंसर होएगा अपना, समझे। तो सिंपल ये, इसमें जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सिंपल ही है सारे। तो ये है अपने पास एक, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ओ है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ओ है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, नंबरिंग। तो पहले नंबरिंग आएगी 1 2 3, या फिर 1 2 3, क्योंकि इनको लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, 2 ग्रुप दे दिए ना यहाँ पे, तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो साइक्लिक कंपाउंड है तो पहले आएगा साइक्लो, साइक्लो 5 कार्बन का जो रिंग है वो, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 2 यहाँ पे अपने जो कीटोन ग्रुप हैं वो आए हुए हैं, तो 1 और थर्ड पोजीशन पे, तो 1,3 डाई ONE हो जाएगा ये, 1,3 डाई ओन, समझ रहे हो। एक और ले लेते हैं यहीं पे एग्जांपल इसका, जैसे अपने को ये दिया है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया अब की बार, ठीक है, और एक यहाँ से कनेक्ट करा है अपने को ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कार्बन और ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और जो डबल बॉन्ड लगा है ये भी कार्बन है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहला नंबर तो इसको दिया जाएगा जो लोवेस्ट लोकेंट मिले, तो 1 2 और 3 ये बनेगा, तो 1 2 और ये 3, क्योंकि साइकिलिक है ना तो साइकिल की तरह चलना भी तो पड़ेगा ना इसमें, तो ये 3 हो जाएगा।
तो उसके बाद ये अपना एक बच जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला। तो इथेनाइल है ये, तो 2 नंबर पे अपना लगा हुआ है इथेनाइल, तो 2 पे है इथेनाइल, 2 पे लगा है इथेनाइल। और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और प्रोप है 3 कार्बन की रिंग है ना, तो प्रोप। और अपना ओन कहाँ पे लगा है, पहले वाली पोजीशन पे ओन लगा है। और इनमें सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1 वाली पोजीशन पे अपना ON लगा है, ONE। तो ये पहले वाला E कट जाएगा ये वाला, क्योंकि O आ गया है ना यहाँ पे, तो ये इसका नाम बनेगा। समझे। इसके कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो जो फेमस है कीटोन में, वो उसका जो कॉमन नेमिंग है वो फेमस है, ठीक है। कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन, समझे। जैसे अपने पास इसकी जो कॉमन नेमिंग आएगी वो है अल्काइल, अल्काइल कीटोन, अल्काइल, अल्काइल कीटोन। ये कैसे है, जैसे R और C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड R डैश, तो एक R है ये अल्काइल, दूसरा R भी अल्काइल, और कीटोन है ये वाला जो ग्रुप बन रहा है अपना फंक्शनल ग्रुप वो। जैसे यहाँ पे अगर देखें इसको, तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसको कैसे लिखेंगे, जो ये वाला कंपाउंड कौन सा हुआ, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, और कीटोन, मिथाइल मिथाइल कीटोन, यानी डाई मिथाइल कीटोन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये है अपना मिथाइल, मिथाइल मिथाइल कीटोन, या फिर इसको डाई मिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं, डाई मिथाइल कीटोन, समझे। जैसे जो इसकी कॉमन नेमिंग आएगी वो तो ब्यूटेन, जब 4 कार्बन आ जाएंगे तब आती है वो। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे, हम लिखते हैं इसको, या फिर 3 कार्बन वाले ले ले पहले, ठीक है। जैसे ये कार्बन, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O और बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो पहले इथाइल आएगा, फिर मिथाइल आएगा, और फिर कीटोन हो जाएगा। तो इथाइल, मिथाइल और कीटोन। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आइसो, और जो सेकेंडरी या टर्सरी आता है वो इम्पोर्टेंट है, उसको पहचानना कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। जैसे अगर ले लेते हैं एग्जांपल यहाँ पे, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 वाला ले लेते हैं एग्जांपल। तो कार्बन कार्बन कार्बन, और ये कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन कार्बन कार्बन, और ये एक कार्बन, और एक लगा है ये वाला कार्बन। तो इसके जो कॉमन नेमिंग है वो देखेंगे पहले। तो ये एक इथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है, ये भी एक एल्काइल ग्रुप है, तो इसमें देखना पड़ेगा जैसे आइसो और सेकेंडरी यहाँ पे मिलेंगी चीजें। जैसे ये देखें तो इसकी नेमिंग कैसे आ जाएगी, 1 2 3, तो 2 पे अगर जो मिथाइल आ जाता है तो उसको हम आइसो लिखते हैं, समझे। तो ये 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल बन जाएगा, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। 4 कार्बन है ना। अगर एक कॉमन नेमिंग देख रहे हैं इसकी हम, तो कॉमन नेमिंग में जितने भी कार्बन होते हैं वो सारे काउंट होते हैं, और जो 2 नंबर पर मिथाइल आ जाए जहाँ पे, जैसे ये 1 2 और ये 3, तो 2 मिथाइल को हमेशा आइसो बोला जाता है। यहाँ पे नोट डाल के लिख भी सकते हो, तो 2 मिथाइल, इसको हमेशा बोलेंगे हम आइसो, आइसो, ठीक है। और ये जैसे सेकेंडरी बनेगा, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा, वो कैसे बनेगा, जैसे ये जो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, उसको कितने कार्बन सराउंड करते हैं, जैसे 2 करे तो सेकंड, और 3 करे तो टर्सरी, तो ये 4 कार्बन है टोटल, तो ब्यूटाइल तो बनेगा ये, ठीक है, ब्यूटाइल, ठीक है। और ये इसको अगर नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे जाएगा ये, बट जो ये वाला कार्बन है ये डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप से, इसको रेड पेन से दिखाता हूँ। तो ये डायरेक्टली अटैच है अपना फंक्शनल ग्रुप से, और इस कार्बन से कितने कार्बन इसको सराउंड करते हैं, जैसे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो 2 डिग्री का बनता है ये। तो यहाँ पे आएगा सेकेंडरी या 2 डिग्री ब्यूटाइल, यहाँ पे सेकेंडरी लिख देता हूँ, SEC, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आइसो आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, क्योंकि आई पहले आता है एस से, तो आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये लगा हुआ अपना कीटोन, ठीक है। ये इसकी कॉमन नेमिंग हो जाएगी, समझ रहे हो।
तो एक बार इसको फिर बता देता हूँ, जो आइसो और सेकेंडरी है उसको, और टर्सरी भी, जैसे ये वाला कार्बन उठ के यहाँ पे लग जाती है, टर्सरी हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, जो 2 नंबर पे जो अपना मिथाइल ग्रुप आ जाए तो उसको हमेशा आइसो बोलेंगे हम। कुछ भी देख लेना, जहाँ पीछे पढ़ा होगा उसमें मैंने बताया था, जो 2 नंबर पे आइसो मिथाइल ग्रुप रहेगा उसको आइसो बोला जाएगा। तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल मतलब आइसो, और 4 टोटल इसमें कार्बन है तो ब्यूटाइल। ठीक है, और ये वाला देखते हैं, इसमें 4 कार्बन है इसमें भी, बट इसमें जो डायरेक्टली अटैच है ये वाला कार्बन, उससे कितने कार्बन इसको सराउंड कर रहे हैं, 2, तो एक और ये 2, तो इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल। और या फिर ये वाला अगर कार्बन उठ के यहाँ पे चला जाए तो ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है फंक्शनल ग्रुप से उसको 3 कार्बन सराउंड करेंगे, 1 2 3, अगर ये वाला यहाँ पे आ जाए तो वो बनेगा अपना टर्सरी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल बन जाएगा अपना, समझ रहे हो। 5 होते थे टर्सरी पेंटाइल बनता वो। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।